गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो इंसान किसी का दिल दुखाता है उसका बिल्कुल वही हश्र होता है जो इस साखी में इस औरत का हुआ, नीलिमा का। इंसान सोचता है जब उसका समय बलवान होता है ना, तो उसको लगता है कि अब तो इस दुनिया में मैं ही बलवान हूँ और जो मैं करूँगी या करूँगा वही सही है। और वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है। ना उसको भगवान का डर होता और ना किसी इंसान का, और बेधड़क गलत पे गलत काम करते चला जाता है। लेकिन समय की उल्टी गिनती ऐसे लोगों के लिए शुरू हो जाती है जब इनके पुराने जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में खत्म होते हैं, तब इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है और उसका दंड इन लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की कर्मों के फल की एक और सुंदर सी कहानी। अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को, बुजुर्गों की सेवा करते और उनका आशीर्वाद लेते, और फिर बुजुर्गों के दिल से निकली दुआओं का फलते फूलते तो बहुत देखा होगा आप सब लोगों ने। लेकिन जो लोग बुजुर्गों की सेवा तो क्या करनी, उनको तंग करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, इसको भी आप सुन लीजिए। कुछ दिन पहले की बात है गुरु प्यारी साथ संगत जी। एक परिवार था जिसमें एक औरत थी। वो अपने भाई के घर यानी कि अपने मायके गई। वहां अपनी मम्मी और भाभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। शीतल नाम था उसका। कि बाहर की घंटी बजी तो एक औरत अंदर आई। बड़ी दीनहीन सी लग रही थी, सादे से कपड़े, कैंची चप्पल। शीतल एकदम से तो उसको पहचान नहीं पाई। शीतल की भाभी ने जब उसको पानी दिया, तब मम्मी ने यानी कि शीतल की मम्मी ने बताया कि ये नीलिमा है, पहचाना नहीं तुमने? शीतल तो एकदम से हैरान रह गई देखकर कि ये तो नीलिमा भाभी है ना, जिसके कभी शाही ठाट हुआ करते थे। शीतल बोली, मेरी शादी से पहले नीलिमा भाभी का और हमारा परिवार एक ही गली में था ना मम्मा। एक दूसरे के घर आना जाना भी था, क्योंकि दूर की रिश्तेदारी भी थी। शीतल की शादी के बाद शीतल के जो पड़ोसी थे नीलिमा के दोनों भाइयों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया था और अपने अपने घर दूसरी जगह बना लिए थे। नीलिमा की शादी तो शीतल के सामने ही हुई थी। उसकी सास कितने चाव से बहू लेकर आई थी। बेटे की शादी के कितने ही सपने देखे होंगे उसने। बहू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको जमाने भर की खुशियां मिल गई हों। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, या शायद उसके भाग्य में ये खुशियां थोड़े दिन के लिए ही थी कि शादी के 2 महीने बाद वो रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। यानी कि इसमें नीलिमा की जो सास थी वो सुबह उठी ही नहीं। तब तो सबको लग रहा था कि बहू को बहुत दुख हुआ है सासू माँ के जाने का। बहुत जोर जोर से रो रही थी। लेकिन सास के जाते ही बहू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। घर की मालकिन तो वो बन ही रही थी, लेकिन उसके अंदर जो गुरूर था वो भी अब बाहर आने लगा। बात बात पर सबसे लड़ पड़ती। कुछ समय बाद उसका जो देवर था वो भी चल बसा अपनी माँ के गम में। फिर आई बारी ससुर की। ससुर का तो उसने जीना हराम कर दिया था। वो बेचारे एक तो असमय जीवन साथी का बिछोह, ऊपर से बहू के जुर्म बुढ़ापे में सहन को करने को मजबूर हो गए थे। एक समय पर बहुत खुशदिल इंसान अब बेचारे को देखकर ही तरस आता था। बहू ने घर के मालिक होते हुए भी उन्हें तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर कर दिया था। फिर ये भी सुना कि बहू उन्हें पेट भर खाना नहीं देती थी और ना ही उनके कपड़े धोकर देती थी। बेचारे मैले कुचैले कपड़ों में कभी गली में आते तो ही दिखते, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करते, जैसे जिंदगी से रूठ गए हों वो। लेकिन बहू बिना बात के ही उन पर चिल्लाती रहती। कब तक सहते बेचारे। एक दिन वो भी चुपचाप चल दिए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नीलिमा को शीतल की भाभी और मम्मी ने कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान दिया
चाय पिलाई और वो चुपचाप चली गई। जितनी देर वो बैठी एक अक्षर भी नहीं बोली। उसने जितनी भी बात की इशारे से ही की। उसके जाने के बाद शीतल की माँ ने बताया कि ससुर के जाने के कुछ समय बाद ही नीलिमा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो उसके पति को बिजनेस में घाटा पड़ गया और उस पर कर्जा चढ़ गया और इसी के चलते उन्हें अपनी दुकान और मकान बेचने पड़े। पति ने कहीं नौकरी कर ली और किराए के घर में आ गए। नीलिमा के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा भी कॉलेज में था और छोटा 12वीं कक्षा में। एक दिन उसके पति जो थे अपने ऑफिस गए और अचानक से चक्कर आ गया और गिर गए और फिर उठे ही नहीं। मुसीबतों का जैसे उन पर पहाड़ टूट गया। किसी तरह किसी पहचान वाले को बोलकर बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर नौकरी लगवाई और फिर दूसरे बेटे को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि एक की तनख्वाह से घर का गुजारा नहीं हो रहा था। तो पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होता। और एक दिन नीलिमा को इन्हीं सब टेंशनों के चलते पैरालिसिस अटैक आ गया। मायके वालों की मदद से, दवाइयों और इलाज से वो थोड़ी बहुत तो ठीक हो गई, लेकिन उसकी जुबान चली गई। अब ये हाल है कि बेटे भी उसको पूछते ना थे और कुछ खर्चा नहीं देते थे। एक कमरे में अलग से रखा हुआ था जहां वो अकेली पड़ी रहती थी। कभी कभी शीतल के भाई के घर आकर जरूरत का सामान ले जाती। वहां आने के लिए भी ऑटो वाले को समझाने के लिए घर से लिख कर ले आती थी। शीतल की मम्मी यहाँ पे बता रही थी कि जब वो रोती है तो सिर्फ आंसू बहते हैं, क्योंकि आवाज तो भगवान ने छीन ही ली। जिस मुंह से उसे ससुर को गालियां दी होंगी, आज उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं थी। सच में जो किसी इंसान का दिल दुखाता है उस इंसान को अपने कर्मों का भुगतान जरूर करना पड़ता है। शीतल ने ये बात आंखों से देख ली थी। जिस समय उसने अपने घर पे अत्याचार किया नीलिमा ने, तब लगता था कि शायद नीलिमा का ही राज चलेगा और ये दिन ऐसे ही इन लोगों को देखने पड़ेंगे। लेकिन समय की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नीलिमा को वो दिनों का हिसाब देना पड़ा जो उसने अपने सास ससुर और अपने घर के साथ निभाया। इतनी सारी आत्माओं का दिल दुखाया था ना। आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है, तो फिर कैसे भगवान चुप बैठ जाते। भगवान ने भी उसके किए का उसको सजा दी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे वो बहू है, सास है, बहन है, भाई है, कोई भी रिश्ता है, अगर वो किसी को बेवजह, मैं तो ये कहती हूँ कि कोई वजह भी हो, अगर कोई किसी को दुख देता है ना, उस इंसान को सुख नहीं मिलता है। जो भगवान का नेक बंदा होता है ना, वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। और जो बंदा बेकार होता है ना, जो भगवान को नहीं, जो राक्षस के जिसमें अंश होते हैं, वो इसी तरह भगवान के अंश को दुखाता रहता है, इंसान के दिल को दुखाता रहता है और सोचता है कि मैं ही बलवान हूँ। लेकिन भगवान भी उसको एक समय पर दिखा देते हैं कि तेरा कोई वजूद नहीं है, तू अपने आप को बलवान समझने की गलती मत कर। तो जो इंसान किसी इंसान का दिल दुखाते हैं उसका यही हश्र होता है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।